राशि वालों, आपके केस में मंगल योग कारक ग्रह है और योग कारक अब आपके 8th हाउस में आने वाला है। 8th हाउस जहाँ पे राहु पहले से विद्यमान है, वहाँ पे शुक्र भी है और वहाँ पे बुध भी है और सूर्य का भी गोचर हो रहा है। अब 8th हाउस आपका इतना हैवी वेट होने वाला है, ऊपर से अष्टम मंगली का पीरियड और अंग कारक योग, तो क्या कहानी हो सकती है, चलिए समझते हैं। घबराइए मत। पहली बात तो देखिए, 8th हाउस जो है ना परिवर्तन का होता है, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। यानी कि ये गोचर आपको एक बहुत अच्छा मौका दे सकता है जीवन में नए बदलाव लाने के लिए, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। अगर आप किसी एक बुरी आदत से परेशान हैं, किसी बीमारी से ग्रसित है या आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये वो ट्रांजिट है, ये वो गोचर है जो आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ सकता है। जो बड़े जीवन में बदलाव होते हैं ना, वो इसी प्रकार के गोचर से होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ नेगेटिविटी लाइफ में आती है, कुछ इश्यूज होने लग जाते हैं, रिलेशनशिप में दरार पड़ जाती है, नुकसान भी होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ऐसे गोचर ही जीवन में एक नई शुरुआत देते हैं। और ये वचन, ये सेंटेंस आपके ऊपर ज़्यादा इसलिए लागू होता है क्योंकि गुरु जो आपके लिए भाग्येश है, 9th हाउस लॉर्ड आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और बहुत जल्दी मार्गी होने वाले हैं। इसी ड्यूरेशन में गुरु मार्गी होंगे, यानी कि मार्च के पहले 10 दिन में कुछ एक ऐसी घटना घट सकती है जो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। तो अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं, दुश्मनों से फंसे हुए हैं, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, पैसे की तंगी चल रही है, कैरियर में चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो ये गोचर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सामने कुछ अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है। 8th हाउस वैसे भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का ही होता है, तो ये गोचर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ला सकता है जिससे आपका कैरियर रिवाइव हो सकता है, आपके लाइफ में भी एक रिवाइवल आ सकता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप रिसर्चर हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप बिहाइंड द सीन काम करते हैं, इवन आप अगर आप कोडिंग करते हैं या एआई में भी रिसर्च कर रहे हैं, तो ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव होने वाला है, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देगा बड़े ही मैग्निफिसेंट वे में। यानी कि इस गोचर के दौरान आपको कोई सडन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एकदम से कहीं से एक ऐसा मौका आ सकता है जो आपके कैरियर को रिवाइव कर सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी इंप्रूव कर सकता है। 8th हाउस वैसे भी सडन गेन्स का होता है, तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है तो उसमें आपको कुछ एडवांटेज मिल सकता है, कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आ सकती है और फायदा आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप डॉक्टर हैं, आप मेडिसिनल की फील्ड में काम करते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में काम करते हैं, या फिर आप रिसर्चर हैं, आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं या योग साधना में आप लीन रहते हैं, तो आप लोगों के लिए गोचर बहुत सपोर्टिव होने वाला है। 8th हाउस एक ऐसा मिस्टीरियस हाउस है जहां पे बहुत सारी एबिलिटीज छुपी होती है और ऐसे गोचर के दौरान वो एबिलिटीज सामने निकल के आती हैं। अब देखिए, मंगल 2 अप्रैल तक आपके 8th हाउस के ऊपर रहेगा और उस बीच में एक एक करके शुक्र, बुध और सूर्य आपके 8th हाउस से बाहर आ जाएंगे। शुक्र 2 तारीख को एक्सॉल्टेड हो रहे हैं। शुक्र आपके लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। शुक्र आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स को रूल करते हैं, शुक्र आपके 4th हाउस ऑफ डोमेस्टिक कंफर्ट को रूल करते हैं। तो शुक्र का एक्सॉलेशन होना, वो भी 9th हाउस में, तो मंगल के ऊपर जो ये टेंशन बना हुआ है, खासकर जो ये सेक्सुअल टेंशन है मंगल के ऊपर, उसको कम कर देगा। जी हाँ, मंगल, राहु और शुक्र आपके 8th हाउस में कोई आसान प्लेसमेंट नहीं है। ये इंटीमेसी की डिजायर को बढ़ा देता है, रिलेशनशिप के अराउंड जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, हिडन रिलेशनशिप भी कराता है, लिव इन रिलेशनशिप भी कराता है, अफेयर्स भी मैरिज में करा देता है, स्कैंडल्स भी होते हैं ऐसे ही गोचर के दौरान। लेकिन बहुत ही शुक्र की बात है कि शुक्रदेव 2 मार्च को आपका 8th हाउस छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी 23 तारीख से लेके, यानी कि 23 फरवरी से लेके 2 मार्च के बीच में ये गोचर वैलिड है, ये पोजीशंस वैलिड हैं। तो अपना सेल्फ कंट्रोल बनाइएगा, अननेसेसरी अफेयर्स में मत पीजिएगा, अननेसेसरी कम्युनिकेशन मत कीजिएगा। एलिगेशंस भी आपके ऊपर लगते हुए दिखाई दे रही है, तो अगर आप मेल हैं, रिस्की बिहेवियर करते हैं, तो थोड़ा सा संभल जाइए, ये गोचर बैकफायर हो सकता है आपके ऊपर। और बाकी मैरिज के केसेस में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, स्पाउस के साथ जो अनबन चल रही है वो बढ़ सकती है, इन लॉज के साथ भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। 8th हाउस वैसे भी इन लॉज को दिखाता है, तो फीमेल जातक जो हैं उनका अपने सास ससुर के साथ मनमुटाव होते हुए दिख रहा है। इवन देवरानियों के साथ भी आपके से कुछ अनबन हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है ना वो अपने से छोटी उम्र के लोगों को दिखाता है। तो आपके इन लॉज की फैमिली में आपके स्पाउस की जो यंगर ब्रदर हो या यंगर उनके कोई सिबलिंग हो, उनके साथ आपके कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। अब देखिए, अगर हम हेल्थ के एरिया को और विस्तार से चर्चा करें, जो कि बहुत जरूरी है ऐसा करना, मंगल और राहु की युति 8th हाउस में कई बार ऐसे इश्यूज क्रिएट करती है जो इजीली डायग्नोस नहीं होते हैं। अभियाचर योग भी होता है, यानी कि तंत्र मंत्र जादू टोना भी ऐसे समय में जातक के ऊपर किया जाता है। तो आपके दुश्मन इस पीरियड में काफी एक्टिव हो जाएंगे ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर, आपको नजर भी इजीली लग जाएगी, जिसके वजह से पेट खराब, सर दर्द, आंखों के सामने धुंधलापन होते हुए दिखाई दे रहा है। और मंगल और राहु का जो ये एस्पेक्ट है आपके 2nd हाउस पे भी पड़ेगा। 2nd हाउस फूड हैबिट्स को दिखाता है, आपके स्पीच पैटर्न्स को भी दिखाता है, तो आपके खाने पीने की आदतें और आपके बात करने के तरीके में, आपके मैनरिज्म में कुछ ऐसा परिवर्तन आएगा जो नॉन फेवरेबल रहेगा। तो एग्जिस्टिंग फ्लो खराब होते हुए दिखाई दे रहा है, हैबिट के ऊपर असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस गोचर में प्रिकॉशंस तो लेने की जरूरत है, खासकर रिलेशनशिप के अराउंड और हेल्थ के अराउंड। कैरियर में रिवाइवल दे सकता है ये, क्योंकि मार्स आपके लिए योग कारक है, लेकिन 8th हाउस में मंगल और राहु
आपको थोड़ा बहुत करप्शन की इंक्लेशन दे सकता है। कुछ अंडरहैंड डीलिंग आप करने वाले हैं, जो कि मैं एडवाइस करूंगा मत कीजिएगा, बचिएगा इन चीज़ों से। बुरी संगत से भी बचने की जरूरत है। रेमेडीज में क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में आप हनुमान जी की पूजा अवश्य कीजिएगा। मंगल आपके लिए योग कारक है, सदैव अच्छे रिजल्ट देता है, तो एट्थ हाउस में भी वो अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन एट्थ हाउस में अष्टम मंगल के रिजल्ट, वो भी अंक कारक योग के साथ, उनको तो कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप देवी की पूजा कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, नवरात्रे आ रहे हैं, व्रत रखिए, अर्गला सूत्र पढ़िए और हनुमान चालीसा का डेली पाठ कीजिएगा। इस तरीके से आप खुद को इन नेगेटिव रिजल्ट से बचा पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, अगले लगन का हाल, जो कि है सिंह लगन, सिंह राशि।